तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एग्रीगेट फंक्शन क्या होता है, ग्रुप बाय क्या होता है और हैविंग हम लोग कहाँ पे यूज कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से, और इस कॉन्सेप्ट में बहुत लोगों को डाउट होता है कहाँ पे ग्रुप बाय यूज करें, कहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन यूज करें, और सबसे ज्यादा डाउट होता है हैविंग कहाँ पे यूज करें और वेयर पे वो क्यों यूज नहीं हो सकता है। तो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल में देखेंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सपोज हम लोग के पास एक ईएमपी टेबल है, तो उससे सारा कुछ सिलेक्ट कर देते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। तो पहले जब भी बात होता है एग्रीगेट फंक्शन का, तो उससे पहले हमें जानना इंपॉर्टेंट है फंक्शन कितने टाइप्स के होता है। तो बेसिकली ब्रॉडर कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्केलर और दूसरा है एग्रीगेट। तो स्केलर फंक्शन क्या हुआ, जैसे सपोज अपर, लोअर, जितने भी स्ट्रिंग फंक्शंस हम लोग ने देखे, कॉनकैट, ये सारे हो गए स्केलर फंक्शन। क्यों? फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सपोज हम लोग यहाँ पे अपर फंक्शन यूज करते हैं ई नेम पे, तो वो क्या करेगा, जितने भी नेम है, ई नेम है, उन्हें अपर केस में कन्वर्ट करके हम लोग को आउटपुट रिटर्न कर देगा। तो टोटल सपोज इस टेबल में कितने ई नेम थे, 24 ई नेम थे। तो आउटपुट में भी हमें 24 ई नेम आउटपुट में मिलेंगे अपर केस में। सिमिलरली अगर लोअर हम लोग यूज करते हैं तो 24 आउटपुट ही मिलेंगे लेकिन लोअर केस में। तो इसीलिए इन सारे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं स्केलर, क्योंकि इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स पे वो ऑपरेट करता है, और जितने भी रिकॉर्ड्स पे वो ऑपरेट करता है आउटपुट में भी वो उतने ही रिकॉर्ड्स रिटर्न करता है। तो जितने भी स्ट्रिंग फंक्शन, मैथ फंक्शन हम लोग ने देखे हैं अभी तक, डेट फंक्शन हम लोग ने देखे हैं, तो वो सारे फंक्शंस क्या आते हैं, स्केलर फंक्शन। तो अभी हम लोग बात करेंगे एग्रीगेट फंक्शन के बारे में। तो एग्रीगेट फंक्शन क्या हुआ, वो ऑपरेट तो सभी रोज पे करेगा लेकिन आउटपुट में हमें एक ही रो देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सैलरी का सम निकालना चाहता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, सम ऑफ सैल। तो वो क्या करेगा, जितने भी सैलरी थे उन पे ऑपरेट किया, कौन सा ऑपरेशन, प्लस किया सबको, सम निकाला और आउटपुट में हमें एक ही आउटपुट दिया, टोटल सम। तो सिमिलरली ऐसे कितने एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट फंक्शंस क्या क्या हुए, एक है मिन, मैक्स, सम, काउंट और एवरेज। टोटल हमारे पास 5 ही एग्रीगेट फंक्शन है। अगर इन 5 एग्रीगेट फंक्शन को हम लोग ने याद रख लिया तो बहुत ही आसानी से हमें पता चल जाएगा ग्रुप बाय कहाँ पे यूज करना है और हैविंग कहाँ पे यूज करना है। तो सारे फंक्शंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं। सपोज हम लोग मिन ऑफ सैलरी निकालते हैं, नाम से ही पता चल रहा है मिन ऑफ सैलरी क्या देगा, मिनिमम सैलरी। तो जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनमें से सबसे कम सैलरी कौन सा है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी सैलरी है सबसे मिनिमम क्या है, 50। तो क्या ये जो मिन फंक्शन है सिर्फ इंटीजर टाइप पे लागू होता है? अगर हम लोग चाहे तो मिन ऑफ ई नेम भी निकाल सकते हैं। तो मिन ऑफ ई नेम निकालेंगे तो एडम्स आ जाएगा। डिक्शनरी ऑर्डर में जब हम लोग नाम को सॉर्ट करते हैं तो उस हिसाब से सबसे मिनिमम, सबसे पहला जो नाम है वो हमें मिल जाएगा। सिमिलरली मैक्स क्या करेगा, मैक्सिमम, जो भी सैलरी का मैक्सिमम है वो हमें निकाल के देगा। अगर हम लोग मैक्स ऑफ सैल करते हैं तो 9800 इस टेबल में सबसे मैक्सिमम सैलरी है। सिमिलरली अगर हम लोग एक वैरकर टाइप पे हम लोग मैक्स ऑपरेट करते हैं, मैक्स ऑफ ई नेम, डिक्शनरी के हिसाब से सबसे लास्ट नाम कौन सा है, ऑलिव, तो हम लोग को मैक्स ऑफ ई नेम मिल गया। सिमिलरली अगर हम लोग सम करना चाहे, सम ऑफ सैल, तो सम ऑफ सैल हमें क्या देगा, हम लोग ने पहले भी देखा, जितना भी टोटल एम्प्लॉय का सैलरी है सबको ऐड करके सम रिटर्न कर देगा। लेकिन जैसे मिन और मैक्स हम लोग वैरकर 2 टाइप पे हम लोग ऑपरेट कर पाते थे, मतलब कोई भी स्ट्रिंग पे हम लोग ऑपरेट कर पाते थे, क्या हम लोग सम भी ऑपरेट कर सकते हैं? करके देखते हैं। सम ऑफ ई नेम अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरर आ जाएगा, इनवैलिड नंबर, क्योंकि एक इंटीजर टाइप को ही हम लोग सम कर सकता है, तो स्ट्रिंग को हम लोग कभी ऐड नहीं कर सकता है। वो कॉनकैट कर सकता है लेकिन सम नहीं निकाल सकता है। सिमिलरली अगर हम लोग काउंट करते हैं, सिलेक्ट काउंट ऑफ सैल, तो कितने सैलरीज है, मतलब उस टेबल में सैलरी कॉलम में कितने वैल्यूज है, टोटल 24 है, तो 24 हमें मिल गया। तो काउंट में भी डिफरेंट टाइप ऑफ काउंट हम लोग कर सकते हैं, जैसे काउंट ऑफ स्टार, काउंट ऑफ एनी कॉलम, काउंट ऑफ वन,
और ये सारी चीजों को हम लोग ने बहुत डिटेल में एक दूसरे वीडियो में डिस्कस किया है। वो वीडियो का लिंक अभी आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दे दिया है, आप जाके देखो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फोकस एग्रीगेट फंक्शन, ग्रुप बाय और हैविंग में है, तो इसीलिए यहाँ पे वो डिस्कस नहीं करता है, आगे बढ़ता है। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने सम किया था वैसे काउंट भी करेंगे किसी वैरकैट टाइप पे। क्या वो काम करेगा? ऑब्वियसली वो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ काउंट कर रहे हैं कितने ई नेम कॉलम में कितने वैल्यूज हैं। तो 24 काउंट हो गया, हमें आउटपुट मिल गया। तो काउंट के बाद हम लोग देखते हैं एवरेज। तो सिमिलरली जैसे हम लोग ने सम किया था, एवरेज भी हम लोग कर सकते हैं। कैसे? सिर्फ एवीजी ऑफ सैलरी, तो हमें क्या वो देगा, टोटल सम करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। तो यहाँ पे टोटल जितना सम था डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोज कितना है, 24, एवरेज हमें मिल जाएगा। तो जैसे हम लोग सम किसी भी स्ट्रिंग पे हम लोग ऑपरेट नहीं कर सकते थे, तो उसी तरह ही एवरेज भी हम लोग किसी स्ट्रिंग पे नहीं कर सकते। एवरेज ऑफ ई नेम अगर हम लोग करते हैं तो वही सिमिलर एरर दे देगा, इनवैलिड नंबर। तो अभी ये एग्रीगेट फंक्शन एक बार जानने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रुप बाय क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग एम्प्लॉय टेबल देख सकते हैं, तो अगर हम लोग के पास कोई रिक्वायरमेंट आया, जैसे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज हमें टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दिखाना है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में कितने एम्प्लॉयज है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में कितने एम्प्लॉयज है, वैसा टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट आया। तो दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, हमें हमारा मैनेजर बोल सकता है हर एक डिपार्टमेंट के पीछे कितना हम लोग का खर्चा हो रहा है। तो वो कैसे हम लोग निकालेंगे, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज टोटल एम्प्लॉय जितने हैं उनके सैलरी को सम करके हम लोग दिखा सकते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट नंबर 10 में जितने एम्प्लॉयज है उनका सैलरी सम होके होता है 10,000। सपोज डिपार्टमेंट 20 में जितने एम्प्लॉयज है उनके सम ऑफ सैलरी कितने हुए, सपोज 5,000। तो इसी तरह ही अगर हम लोग को किसी चीज में ग्रुप करना पड़ता है तो वहां पे हम लोग यूज कर सकते हैं ग्रुप बाय, और इसे अच्छे से समझते हैं। तो पहला चीज है, आप एसक्यूएल में लिखना है ये सब दिमाग से निकाल दीजिए। तो पहले फॉर एग्जांपल अगर हम लोग रियल टाइम में देखें, अगर मैं एक एम्प्लॉय हूँ, अगर मुझे मेरा मैनेजर बोले हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं, वो अगर मुझे निकालना है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट 10 लिख सकता हूँ, फिर जाके जितने भी एम्प्लॉयज है उन्हें देख सकता हूँ कि ये कौन से डिपार्टमेंट में है। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 में पहला एम्प्लॉय है, तो मेरे दिमाग में क्या आ जाएगा, डिपार्टमेंट 10 में 1 है। उसके बाद सपोज डिपार्टमेंट 30, तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे 30 में 1 है। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 10 में दूसरा एम्प्लॉय मिल गया, तो मैं इसे दिमाग में ही क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा और बोलूंगा कि अच्छा ठीक है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 है, डिपार्टमेंट 30 में अभी तक 1 है। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 में ये सारे देख के डिपार्टमेंट नंबर 20 में 4 है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ने एक डिपार्टमेंट का ग्रुप बना दिया कि भाई टोटल डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 एम्प्लॉयज है, डिपार्टमेंट नंबर 30 में 1 है, डिपार्टमेंट नंबर 20 में 4 है। तो सिमिलर चीज हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल में हम लोग कैसे लिखेंगे। तो एसक्यूएल में लिखने के लिए क्या सिंटैक्स है हमारे पास, जो भी हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद ग्रुप बाय, हम लोग ने किसका ग्रुप बनाया है, डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाया है। तो अगर हम लोग डिपार्टमेंट नंबर का ग्रुप बनाते हैं तो ये हमें क्या दे देगा, एरर दे देगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने डिपार्टमेंट नंबर का तो ग्रुप बना दिया, लेकिन वो ग्रुप निकाल के कर क्या रहे हैं, ग्रुप में जितने एम्प्लॉयज हैं उन्हें काउंट कर रहे हैं। सपोज ईएमपी नंबर, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, सपोज 9 एम्प्लॉयज एक डिपार्टमेंट में और एक डिपार्टमेंट में 2 एम्प्लॉय है, दूसरे डिपार्टमेंट में 2 है, फोर्थ वाले डिपार्टमेंट में 11 है। लेकिन ये जो एम्प्लॉय नंबर का काउंट मिला ये कौन से डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है ये तो हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर जो है उसके साथ काउंट सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख जाएगा डिपार्टमेंट नंबर 30 में 9 है, डिपार्टमेंट नंबर 10 में 2 है, और ऐसे 2 एम्प्लॉयज हैं जिन्हें डिपार्टमेंट नंबर असाइन ही नहीं हुआ है। सिमिलरली डिपार्टमेंट नंबर 20 में 11 एम्प्लॉयज है। तो इसके बाद हम लोग एक कॉमन गलती देखते हैं जो लोग करते हैं। तो लोग यहाँ पे यूजुअली क्या करता है, ग्रुप बाय में डिपार्टमेंट नंबर लिख लिया, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर काउंट लिख लिया, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के साथ ई नेम डिस्प्ले कर देंगे, लेकिन ये हो जाएगा एरर, नॉट ए ग्रुप बाय एक्सप्रेशन। क्योंकि एक रूल यहाँ पे हमें याद रखना है, जितने भी कॉलम हम लोग ग्रुप बाय में डाल रहे हैं उससे ज्यादा कॉलम्स हम लोग सिलेक्ट में नहीं डाल सकते एग्रीगेट फंक्शन के साथ। दोबारा से बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे हम लोग ने डिपार्टमेंट नंबर डाला है
हम लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर के साथ कोई भी एग्रीगेट फंक्शन डाल सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कॉलम उसके साथ एक्स्ट्रा नहीं डाल सकते। अगर यहाँ पे ई नेम डाला है तो कंपलसरी यहाँ पे ग्रुप बाई में हम लोग को ई नेम डालना पड़ेगा, तभी वो सिंटैक्टिकली करेक्ट होगा। तो इसे अगर आप एग्जीक्यूट करोगे, भले ही उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो सिंटैक्टिकली करेक्ट है, इसीलिए आपको आउटपुट मिल जा रहा है। तो ये जो बेसिकली हम लोग ने एसक्यूएल क्वेरी लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉय नेम और डिपार्टमेंट नंबर को हम लोग ने ग्रुप कर दिया। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय नेम वार्ड और डिपार्टमेंट 30, जेम्स 30, तो जेम्स और 30 को मिला के एक ग्रुप हो गया। तो यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो ये जो दोनों कॉलम है वो एक साथ मिल गया है और एक ग्रुप बन गया है। जैसे जेम्स 30 एक ग्रुप है, काइन 30 एक ग्रुप है, जैसे बिप्लव 20 एक ग्रुप है, बिप्लव 30 एक ग्रुप है। अगर यहाँ पे बिप्लव 20 और एक होता तो फिर यहाँ पे बिप्लव 20 और काउंट आ जाता 2। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, जितने भी कॉलम्स हम लोग ग्रुप बाई में डाल रहे हैं उतने कॉलम्स हम लोग सिलेक्ट में डाल सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं, और वाइस वर्सा। तो ये चीज हमें जब क्वेरी लिखते हैं वहां पे बहुत हेल्प करने वाला है। सिमिलरली और एक एग्जांपल देखते हैं। तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में टोटल सैलरी कितना जा रहा है वो अगर हमें निकालना हो तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं सम ऑफ सैल। पर्टिकुलर डिपार्टमेंट नंबर वाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं किसका, सैलरी का। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे टोटल सैलरी हम लोग के उस डिपार्टमेंट में कितना जा रहा है वो हमें मिल जाएगा। तो इसी तरह ही एक और ट्रिक है, जब भी किसी क्वेश्चन में आ जाए डिपार्टमेंट वाइज, लोकेशन वाइज, ऐसा अगर स्टेटमेंट आपको कहीं दिखे तो आंख बंद करके समझ जाओ कि वहां पे ग्रुप बाय यूज होने ही वाला है। तो अब अगर हमें आइडिया आ गया है कि ग्रुप बाय कहाँ यूज होने वाला है, नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है हैविंग। कहाँ पे वो यूज होगा, अगर हमें बोला जाए ऐसे डिपार्टमेंट हमें डिस्प्ले करके दो जिनमें टोटल एम्प्लॉयज का सैलरी जो मिलाकर है वो 20,000 से ज्यादा है। अगर 20,000 से ज्यादा है आप डिस्प्ले करो, तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, तो हमें निकालना पड़ेगा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज सैलरी हमें निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हम लोग ने निकाल दिया है डिपार्टमेंट 30 में इतना है, डिपार्टमेंट 10 में इतना है, डिपार्टमेंट 20 में इतना है, वैसे ही। तो अगर ये डेटा हम लोग के पास मिल गया तो उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर आउट कर सकते हैं कि भाई डिपार्टमेंट नंबर 30 में 20,000 से ज्यादा है और डिपार्टमेंट नंबर 20 में भी 20,000 से ज्यादा है। तो एक बार ये वैल्यू मिलने के बाद हम लोग फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो मतलब क्या, एक कोई कंडीशन डाल रहा है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन है हम लोग का सम ऑफ सैल इज ग्रेटर देन 20,000, करेक्ट। ये कंडीशन है, ये कंडीशन को हमें डालना है सिलेक्ट क्वेरी में। तो जब भी हम लोग एक कंडीशन को डालते हैं तो ये ध्यान में रखना है, कोई भी कंडीशन को डालने के लिए दो ही तरीके हैं, क्या है, वेर और एक है हैविंग। अभी तक हम लोग ने वेर पढ़ा था, तो अगर सपोज हम लोग वेर में डालते हैं सम ऑफ सैल इज ग्रेटर देन 20,000, ये भी सही है एक तरीके से अगर हम लोग बोले। लेकिन जब हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हो ग्रुप बाय फंक्शन इज नॉट अलाउड हियर। मतलब अगर हम लोग किसी भी कंडीशन में एग्रीगेट फंक्शन यूज कर रहे हैं तो फिर वो हम लोग को हैविंग में ही यूज करना पड़ेगा, वो हम लोग वेर में यूज नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना है, जो वेर में हम लोग ने कंडीशन डाला था वो चीज को वेर में चेंज करके हम लोग डाल सकते हैं हैविंग में, क्योंकि कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हो उसे हैविंग में ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप बाय के बाद हैविंग। तो बेसिकली इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा वो सारे डिपार्टमेंट नंबर जिनमें टोटल सैलरी 20,000 से ज्यादा है। तो सिमिलरली और एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हम लोग के पास एम्प्लॉय टेबल है और हमें देखना है कि किन सारे डिपार्टमेंट्स में मिनिमम 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करता है। तो वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो पहला काम क्या है, हम लोग को डिपार्टमेंट वाइज पहले काउंट निकालना पड़ेगा कितने एम्प्लॉयज काम करता है। तो डिपार्टमेंट वाइज मतलब यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हो जाएगा। तो एक बार यहाँ पे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर हो गया, हमें पता है ग्रुप बाय हुआ है मतलब यहाँ पे कोई तो एग्रीगेट फंक्शन आएगा। तो हमें क्या करना है, काउंट करना है कितने एम्प्लॉयज है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे काउंट ऑफ स्टार कर सकता है यहाँ पे, या फिर काउंट ऑफ ईएमपी नंबर कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग काउंट ऑफ ईएमपी नंबर करेंगे ये हमें मिल गया, लेकिन इसके साथ हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन सा डिपार्टमेंट नंबर का है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट नंबर भी ऐड कर देंगे।
अब अगर हम लोग इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा कौन से डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हमें क्या कंडीशन डालना है कि जो काउंट ऑफ एम्प्लॉय नंबर हम लोग ने निकाला वो 2 से ज्यादा होना चाहिए। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग फिर से दोबारा देखेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, काउंट ऑफ ईएमपी नंबर इज ग्रेटर देन 2, ये वाला कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं। अगर ये कंडीशन डाल रहे हैं और कंडीशन में क्या है, एग्रीगेट फंक्शन है, तो ये एग्रीगेट फंक्शन कहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, क्या हम लोग वेयर में डाल सकते हैं, नहीं, एग्रीगेट फंक्शन हम लोग को डालना है हैविंग में। तो इस चीज को अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा वो सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे मिनिमम 2 से ज्यादा एम्प्लॉयज काम करता है। यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखता है। सपोज सेम क्वेरी है जहाँ पे हमें पूछा जाता है कि ऐसे डिपार्टमेंट दो जहाँ पे 2 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन और एक कंडीशन वहां पे डाल देता है कि वहां पे जो जॉब है वो मैनेजर हो। तो वो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग का कंडीशन क्या हुआ, जॉब इक्वल टू मैनेजर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज आप नोट करो, ये जो कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं क्या इसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज हुआ है, ये एक सिंपल कंडीशन है जहाँ पे जॉब इक्वल टू मैनेजर हम लोग यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन को हम लोग कहाँ पे डाल सकते हैं, वेयर में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोचते हैं कि हैविंग में डाले तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एंड जो जॉब इक्वल टू मैनेजर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉट ए ग्रुप बाय एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग ने कंडीशन डाला है उसमें एग्रीगेट फंक्शन यूज ही नहीं हुआ है। तो हम लोग इस कंडीशन को कहाँ डाल सकते हैं, वेयर में। इस चीज को पूरा उठा के हम लोग क्या कर सकते हैं, वेयर जॉब इक्वल टू मैनेजर। तो ये क्वेरी तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम लोग ये हैविंग हटा दे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली जो भी काउंट है वो 111 है, इसीलिए हमें यहाँ पे जब हम लोग ने हैविंग में कंडीशन डाला तो हमें कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पे ध्यान रखने वाला चीज क्या है, तो पहला चीज है जब भी हम लोग ग्रुप बाय यूज करते हैं तो फिर सिलेक्ट क्वेरी में जो भी ग्रुप बाय में जितने भी कॉलम्स हम लोग ने यूज किए हैं उससे ज्यादा कॉलम्स हम लोग सिलेक्ट क्वेरी में लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ, अगर कोई भी कंडीशन हम लोग डाल रहे हैं और उसमें वो कंडीशन में अगर एग्रीगेट फंक्शन है वो हम लोग वेयर में नहीं डाल सकते, वो हमें किस में डालना पड़ेगा, हैविंग में। सिमिलरली अगर एग्रीगेट फंक्शन यूज नहीं हुआ है कंडीशन में वो हम लोग हैविंग में नहीं डाल सकते, वो हमें डालना पड़ेगा वेयर में। और यहाँ पे अगर हम लोग वेयर कंडीशन को ग्रुप बाय या फिर हैविंग के बाद रखते हैं तो क्या ये क्वेरी काम करेगा, ये क्वेरी काम नहीं करेगा क्योंकि ये सिंटैक्टिकली करेक्ट नहीं है, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपरली एंडेड आ जा रहा है। तो वही चीज हम लोग देख लेते हैं, क्या ये हैविंग के बाद रखने से काम करेगा, ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हम लोग ने देखा था ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, एसक्यूएल क्वेरी जब हम लोग यूज करते हैं और उसमें जितने भी हम लोग ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, सिलेक्ट, वेयर, हैविंग, जॉइन, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, जितने भी चीजें हैं अगर एक ही क्वेरी में है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट करता है और उस पे ही ये जो सिंटैक्स है वो डिपेंड करता है। तो अगर वो वीडियो को अभी तक आपने नहीं देखा है वो वीडियो जाके देखिए। पता है वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है लेकिन होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।